अगर आपको फास्टर प्रमोशन चाहिए, ऑलवेज मैनेजमेंट कंपनीज आर प्रेफरेबल। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आज मेरे साथ है देवाशीष बासनेट। तो देवाशीष के कुछ क्वेश्चन है, उसमें से आज एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ये वीडियो बनने वाला है। देवाशीष, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सैलरी मैनेजमेंट कंपनी में ज़्यादा है कि ओनरशिप कंपनी में ज़्यादा है? तो चलो देवाशीष को अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। पहले हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप कंपनी एंड अ मैनेजमेंट कंपनी। ओनरशिप कंपनी, सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं, भाई मैं एक ट्रक ओनर हूँ, मेरे पास 50 ट्रक हैं। तुम आए मेरे पास, बोला अरे साहब मेरे पास 50,000 ईंटें हैं, मुझे ना उसे दिल्ली पहुँचाना है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, पहुँचा दूंगा, भाड़ा लगेगा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये दो। 4,000 रुपये दिए, 50,000 ईंटें वहाँ पहुँचा दी, जय माता दी। ट्रक ड्राइवर बोला साहब वो ट्रक थोड़ा ख़राब हो गया, अच्छा भाई ठीक करा देता हूँ, कितना खर्चा हुआ? 5,000 रुपये। तो ये हो गया मैं ओनरशिप कंपनी। कहने का मतलब पैसा भी पूरा मैं ले रहा हूँ, किराए में जो भी मैं कमा रहा हूँ, और खर्चा भी मैं कर रहा हूँ। डन। मैनेजमेंट में क्या हुआ? सपोज कर लो कि भाई मैं ओनर हूँ, मेरे पास 50 ट्रक हैं। अब मैं ना ये लेने के चक्कर में बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कोई कहता है यहाँ पहुँचा दो, कोई बोलता है पैसे नहीं दे रहा, कोई बोलता है अरे साहब वो ट्रक ख़राब हो गया, इसका ये कर दो वो कर दो। मैंने बोला यार मुझे झंझट में नहीं पड़ना यार, मैं परेशान हो चुका हूँ। देवाशीष शायर कहता है अरे आप क्यों परेशान हो रहे, सारी परेशानी मेरी, ये जो तुम्हारे 50 ट्रक है सारे के सारे मुझे दे दो। मेरे से इन 50 ट्रक के ऊपर पूरे साल का भाड़ा ले लो, 50 लाख रुपए। अब ये 50 ट्रक मेरे हुए, जिस कंडीशन में लेके जा रहा हूँ इसी कंडीशन में 1 साल बाद वापस कर दूंगा। डन। मैं खुश, 50 लाख रुपये मिल रहा है, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में वापस कर दूंगा, जय माता दी। मैंने 50 लाख रुपये देवाशीष से ले लिए। अब देवाशीष की हेडेक होगी पूरी की पूरी कि भाई 50 लाख मुझे निकालना है इन 50 ट्रक से। तो अब ये 10 लोगों से बात करेगा, 12 लोगों से बात करेगा, ट्रक वालों से बात करेगा, अच्छा भाई तेरा माल मैं पहुंचा दूंगा, अरे ड्राइवर्स के पीछे पड़ेगा, पैसे कम लगने चाहिए, पेट्रोल बचाओ ये वो, और 60 लाख रुपए कमा लेगा। 10 लाख रुपये प्रॉफिट, 50 लाख मुझे दे दिए। सो ये बन गया मैनेजर। सो ये हो गई मैनेजमेंट शिपिंग कंपनी। आपको समझ में आया? अब क्योंकि जहाज़ बहुत महंगे होते हैं तो ओनरशिप कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, राइट? क्योंकि भैया कितने ट्रक ले सकता हूँ। मैनेजमेंट कंपनी, देवाशीष का काम चल गया, किसी और के पास गया, बोला अरे मैंने प्रणीत मेहता के 50 ट्रक ले रखे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पूछोगे अरे मेरे भी 50 ट्रक ले ले यार, मुझे 50 लाख दे दे। तो देवाशीष धीरे धीरे करके 1000 ट्रकों का मैनेजर बन गया, लेकिन मेरे पास तो वही 50 ट्रक है ओनर में। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसी तरह आज की डेट में एंग्लो के पास 700 जहाज हैं, दैट इज़ बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट कंपनी। और ग्रेट ईस्टर्न के पास 45 से 60 जहाज है, बिकॉज इट्स अ ओनरशिप कंपनी। बट अगर आप कैश रिच की बात करोगे, ग्रेट ईस्टर्न इज सिटिंग ऑन अ ह्यूज पाइल ऑफ मनी, मतलब गजब रिच है वो। सो ये एक अलग डिफरेंस आ जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, सैलरी की बात करते हैं। देखो जब हम ओनर की बात करते हैं, अब एक ओनर होगा जो कि बहुत अमीर होगा, उसके पास 500 ट्रक हैं, गजब पैसा कमा रहा है, तो अपने लोगों का ख्याल भी रख रहा है। एक ओनर थोड़ा जिसके 50 ट्रक हैं, गरीब है, थोड़ा अपने साथ चल रहा है, तो पैसे भी कमा रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने लोगों का ख्याल रख रहा है। एक इसके 5 ही ट्रक हैं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो बोल रहा है भाई इतनी तनख्वाह दे सकता हूँ, करना है कर, नहीं तो मत कर भाई, जय माता दी, मेरे पास नहीं हो रहा इससे ज़्यादा, राइट? तो देखो उसी तरह मैनेजमेंट कंपनी में कुछ बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, कुछ एवरेज कंपनीज़ हैं, कुछ बिलो स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं एक टॉप नॉच ओनरशिप कंपनी और एक टॉप नॉच मैनेजमेंट शिपिंग कंपनी की बात करूँगा। डन। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय ट्रीटमेंट की, कि भैया जहाँ पर वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, हमेशा ओनरशिप कंपनीज वे अहेड, तो वहाँ आपका ख्याल रखा जाएगा। ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो आप सीधा ओनर को जानते हो, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट। यही रीज़न है, जैसे कि मैं बीपी शिपिंग में था, ओनरशिप कंपनी थी, तो चीफ इंजीनियर्स कैप्टन की सैलरी वॉज ह्यूज, तो वहाँ से लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। अब छोड़ना नहीं चाहते तो क्या होगा? प्रमोशंस विल बिकम स्लो। लोग छोड़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब मेरी बात समझ रहे हो? एंड क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो जय माता दी बस चल रहा है। फिर मैनेजमेंट कंपनी में क्या, नए जहाज आ रहे हैं, टेक ओवर हो रहा है, तो भैया जय माता दी, और लोग चाहिए और लोग चाहिए और लोग चाहिए। फिर कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, या ओनरशिप कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो चले जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में, यहाँ पर खाली होता है और लोगों को प्रमोशन मिलता है। सो नाउ अगर आपको फास्टर प्रमोशन चाहिए, ऑलवेज मैनेजमेंट कंपनीज आर प्रेफरेबल। अगर आपको अच्छा एम्प्लॉय ट्रीटमेंट चाहिए, अगेन आई एम कंपेयरिंग 2 टॉप नॉच शिपिंग कंपनीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अगर आपको अच्छा एम्प्लॉय ट्रीटमेंट चाहिए तो प्रेफर ओनरशिप कंपनी।
अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो प्रेफर ओनरशिप कंपनी, बट अगेन प्रमोशन स्लो हो जाएंगे। वहीं मैनेजमेंट कंपनी में जहाँ 10 साल में कैप्टन बनते हैं, यहाँ शायद 14 साल लग जाए। ये चीज़ बैलेंस करना है। सैलरी की बात करें, जैसे एग्जांपल देता हूँ, बीपी शिपिंग में अगर एक कैप्टन है आज की डेट में ऑन टैंकर, ही इज टेकिंग मे बी अराउंड $16,000 सैलरी, मे बी 17,000, तो वहीं मैनेजमेंट में $14,000 एक एवरेज है। कॉर्पोरेट गाइस, सो दिस इज द डिफरेंस। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ओनरशिप कंपनी में छोटे होंगे, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट फैंटास्टिक होगा, बिजनेस क्लास में सफ़र करने को मिलता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। डन। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल अगर आपको यहाँ पर जो ज्ञान मिल रहा है आपको अच्छा लग रहा है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज, अगर आपको सैलरी के रिगार्डिंग आपको जानना है कि किस किस कंपनी के अंदर थ्रू आउट द ईयर सैलरी मिलती है, राउंड द ईयर सैलरी क्या होती है, क्यों मैनेजमेंट कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।